हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है छप्पन कद्दू की सफल खेती। छप्पन कद्दू की खेती कब और कैसे की जाती है? क्या हमारे किसान भाई छप्पन कद्दू की खेती करके क्या हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या फिर नहीं? छप्पन कद्दू की यदि हम खेती करते हैं तो कौन कौन से रोग बीमारी आती हैं, एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कौन सी खाद दवाइयों का हमको प्रयोग करना चाहिए, और इस साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी और नेट प्रॉफिट आप कितना कमाई कर सकते हैं इस फसल से, भूमि खेत की तैयारी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे उन्नतशील किस्में, हाइब्रिड वैरायटी, जो कि पैदावार काफ़ी अच्छी ईल्ड देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो छप्पन कद्दू की खेती आप बरसात के लिए जुलाई से अगस्त के मध्य आप खेती कर सकते हैं और गर्मियों के लिए दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य आप बुआई दोस्तों कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर, तो यह जो फसल है छप्पन कद्दू, यह गर्म जलवायु की क्रॉप है और यह ज़्यादा ठंड और पाला सहन नहीं कर पाती है। और टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन करें तो मिनिमम 15 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी सूटेबल और काफ़ी परफेक्ट जो टेम्परेचर है वो माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, जिस प्रकार आप बेल वर्गीय फसलों की खेती करती हैं उसी प्रकार छप्पन कद्दू खेती करते समय आपको खेत की तैयारी कराना है। ठीक तरीके से आपको सर्वप्रथम कल्टीवेटर से 1 से 2 बार प्लॉइंग करा के उसके बाद हैरो से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और मिट्टी सभी प्रकार की भूमि पर सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। बलुई मिट्टी, बलुई दोमट काफ़ी उपयुक्त है। बाकी काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट भूमि पर खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्नतशील किस्में, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने उन्हीं वैरायटी का डिस्कशन किया, सिलेक्शन किया है जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है मार्केट में। तो छप्पन कद्दू की वैसे सैकड़ों वैरायटी हैं। तो आइए बात करते हैं अच्छा खासा उत्पादन देने वाली वैरायटी के ऊपर। नंबर 1 नामधारी सीड्स की राउंड लाइट ग्रीन के नाम से आती है दोस्तों। और नामधारी सीड्स की एक और वैरायटी आती है जुगनी NS 9883 के नाम से आती है। इसके अलावा पाहुजा सीड्स की डॉन 17 स्क्वाश के नाम से आती है। और रियल सीड्स की छप्पन कद्दू F1 के नाम से दोस्तों आती है। नंबर 5 टीम सीड्स की समर स्क्वाश के नाम से आती है। ज़्यादातर हमारे किसान भाई जिन वैरायटी को लगाते हैं वो है नामधारी सीड्स की, जो कि काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। वहाँ की आप एरिया और क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। वेड तैयार, तो आप वेड विधि से ही खेती करें। वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड प्रिपरेशन कराना है। वेड की चौड़ाई जो आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 फीट, वेड की ऊंचाई 1 फीट और वेड से वेड की दूरी दोस्तों आपको रखनी है लगभग 6 फीट। ड्रिप एरीगेशन, आप छप्पन कद्दू की क्रॉप पर 16 mm ड्रिपर इन लाइन्स वाली ड्रिप को इंस्टॉल करा सकते हैं। मल्चिंग पेपर यदि आप लगाते हैं तो खरपतवार नहीं उगेंगे। मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर उपयुक्त है। वेसल डोज, जब आप बुआई कर रहे हों, खेत की तैयारी करते समय जो आप खाद देंगे वो काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। वेसल डोज SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 kg, DAP 30 kg, MOP 20 kg और गोबर की खाद लगभग 2 से 3 ट्राली यदि उपलब्ध है तो ही आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा महंगी है तो फिर आप DAP, SSP, MOP का आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो सरसों की खली है, नीम खली है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ सीड्स, यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर यानी 1.5 kg से लेकर 1.6 किलोग्राम सीड्स पर एकड़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं अब साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार, तो बीज उपचार करने से जर्मिनेशन और अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम की दर से यदि बीज उपचार करते हैं तो फिर जो आगे चल के विल्ट की समस्या आती है, फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है, उससे काफ़ी अच्छा निजात मिलने वाला है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए।
अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बुआई यानी सोइंग। तो आप छप्पन कद्दू की आप प्लांटेशन करने की बजाय आप डायरेक्ट फील्ड पर दो दो बीजों की आप बुआई करनी चाहिए, या फिर पहले आपको हल्की सी सिंचाई करनी है, उसके बाद आपको बिजाई करके फिर हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। तो आप प्लांटेशन करने के बजाय डायरेक्ट फील्ड पर आप सोइंग यानी बुआई सीड्स की कर सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस आपको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए। 2.5 फीट से 3 फीट उपयुक्त है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। 6 फीट काफ़ी पर्याप्त है। इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी सिंचाई। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो दो दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से 2 से 3 घंटे का अंतर आप रख सकते हैं दो दिनों के अंतराल पर। और बुआई के बाद आपको विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप फ्लैट इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो जो निराई गुड़ाई है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 25 से 40 दिन की फसल होती है, तो फर्स्ट निराई गुड़ाई। सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है, तो हमको सेकंड निराई गुड़ाई दोस्तों करनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कद्दू वर्गी जो फसलें होती हैं इस पर लाल कद्दू बीटल के साथ साथ वाइट फ्लाई और बहुत सारे ऐसे रोग बीमारी की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि सस्ते हों, बढ़िया हों और काफ़ी बढ़िया हमको रिजल्ट प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कीट प्रबंधन पर। प्रमुख रूप से छप्पन कद्दू की फसल पर येलो मोज़ेक वायरस आता है। इसके अलावा वाइट फ्लाई है, फल मक्खी है, एफिड एसिड, नेमेटोड्स, बैक्टीरिया बेल्ट, तंबाकू इल्ली, सेमी लूपर्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लाल कद्दू बीटल और वाइट ग्रेप की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है। तो जो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बतलाएंगे वो 15 लीटर की दर से, जो 15 लीटर का पंप आता है उसकी दर से डोज बतलाएंगे। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन दोनों को, एक तो वायर की एंट्राकॉल फंगीसाइड है और एक कीटनाशक है, इनको दोनों को आपस में मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल होती है, तो इन तीनों को आपस में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन दोनों कीटनाशक है और एक फंगीसाइड है, इन दोनों को मिक्स करके आप 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार यदि दोस्तों आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो आपकी छप्पन कद्दू की फसल पर कोई भी येलो मोज़ेक वायरस, वाइट फ्लाई, माइट, थ्रिप्स, एफिड एसिड और जो भी समस्याएं आती हैं उनसे काफ़ी बढ़िया आपको कंट्रोल मिलने वाला है। बाकी आप अंतराल को, गैप को बढ़ा भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल की जो कंडीशन है वो किस प्रकार है। यदि कीट रोग बीमारी की समस्या कुछ ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल दोस्तों चलाना चाहिए। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो काफ़ी ज़्यादा उपज और पैदावार बढ़ाने के लिए जब तक हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे पैदावार घट जाएगी, और जो उत्पादन है, जो उपज है, वो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो इसीलिए पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। फर्स्ट खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है, तो सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 25 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 55 से 60 दिन के आसपास की फसल जब हमारी हो जाती है बुआई से, तो SSP 35 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 15 किलो और यूरिया उर्वरक खाद 20 kg, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन तीनों को दोस्तों आपस में मिक्स करके आप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं दोस्तों तो इन घुलनशील खादों को आप छोड़ सकते हैं। आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 20 दिन से लेकर 40 दिनों के मध्य 4-4 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। NPK 19-19-19
2 kg NPK, 1261 2 किलोग्राम NPK, 1744 2 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। एक दिन में एक खाद, फिर 4 दिन का अंतर रखना, फिर दूसरी खाद। एक साथ सभी खादों का आपको प्रयोग नहीं करना है। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन 50 दिन से लेकर 70 दिन के मध्य की फसल होती है तो 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं प्रति एकड़ की दर से, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं दोस्तों। थर्ड कॉम्बिनेशन 80 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 0050 5 kg, NPK 13045 5 kg, जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 1 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम। इनको 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आपको प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ना चाहिए। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, यदि आप 56 कद्दू की खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, रोग मुक्त कीट मुक्त फसल रखते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल 110 दिन से लेकर 120-130 दिन तक दोस्तों बड़े आराम से चल जाती है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्शन यानी पर एकड़ यील्ड। यदि आप 56 कद्दू की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। 350 क्विंटल से 400 क्विंटल के आसपास एक एकड़ में दोस्तों पैदावार हो जाती है। यदि आप प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे, रोग बीमारी आ जाती हैं तो पैदावार घट भी सकती है। भूमि, जलवायु और क्लाइमेट कंडीशन पर भी जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। मार्केटिंग रेट की ऊपर बात करें तो 56 कद्दू की कीमतें हमेशा अच्छी रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों को जो थोक रेट मिलता है 10 रुपये से लेकर 30 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। पर एकड़ कॉस्ट के ऊपर बात करें, एक एकड़ में लागत तो 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के आसपास मिनिमम लागत लगने वाली है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट, तो मुनाफा और नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है 56 कद्दू या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों पर, वो की मार्केटिंग रेट और उत्पादन। यदि मार्केटिंग रेट अच्छा रहता है, उत्पादन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो 15 रुपये केजी का ही हम रेट मान लेते हैं, यानी 1500 रुपये क्विंटल। यदि हम 300 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं दोस्तों और 15 रुपये केजी यानी 1500 रुपये क्विंटल का ही हमको रेट मिल जाता है, तो 300 में यदि हम 1500 का इंटू कर देंगे तो 4,50,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी 60,000 रुपये, तो यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट 3,90,000 रुपये आ जाएगा। तो आप 56 कद्दू की खेती करके दोस्तों आप बड़े ही आराम से कम समय पर 2-2.5 लाख रुपए के आसपास एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे हमारे किसान मित्रों की कि क्या 56 कद्दू की हम खेती कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप डिटेल में जानकारी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको डिटेल में A to Z संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।